Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके। आज छुट्टी का दिन है, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियन फैंस। और आज मैं घर पे हूँ, इसलिए मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं आपको वीडियो नहीं दिया, आज मैं यहीं से ही आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। अगला वीडियो में लाऊंगा स्टूडियो से, लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूँ घर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। लेट्स गो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले कुछ न्यूज़ की बात करेंगे, कुछ ट्रांसफर मेस की, और ट्रांसफर्स के जो रेक्टेंगल, ऑक्टागन, जो भी आप कह लो, ये जो डोमिनो हो चुका है उसकी बात करेंगे। और फिर मैं दूंगा अपने प्रीमियर लीग के प्रिडिक्शंस। जहाँ प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है और लीग्स भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने प्रीमियर लीग के प्रिडिक्शन देने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ कौन कौन सी टीम प्रीमियर लीग में जीत सकती है और कौन सी हार सकती है। हाँ, ये बात याद रखना, मैं इसमें वीक वाले अपने प्री गेम प्रिडिक्शंस नहीं दूंगा। दिस वुड बी द एंटायर प्रीमियर लीग प्रिडिक्शंस। तो जो वीकली वाला पॉडकास्ट होगा वो प्रॉब्ली कल या परसों आएगा, बिफोर द गेम स्टार्ट्स। तो बिफोर ई स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफर्स। जो ट्रांसफर का जो भयंकर भसड़ हो चुकी है और बहुत सारे ट्रांसफर्स हो चुके हैं, हम बात करेंगे उनकी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं उनकी जो कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्स की बात करते हैं। स्पर्स में डोमिनिक सोलैंके टू स्पर्स कंफर्म हो चुका है। डोमिनिक सोलैंके एक ऐसे स्ट्राइकर है जो राइट एज में है और इस समय वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं, और स्पर्स ने राइट टाइम पे उनको ले लिया है अपनी टीम के लिए। नाउ स्पर्स अटैकिंग प्लेयर्स ढूंढ रही थी, बहुत सारे अटैकिंग फॉरवर्ड्स को ध्यान में रख रही थी, और उनके निशाने पे डोमिनिक सोलैंकी थे और उन्होंने ले लिए। एंड उन्होंने डोमिनिक सोलैंकी को अपनी टीम का स्ट्राइकर बना दिया। तो क्या डोमिनिक सोलैंकी सक्सेसफुल होंगे स्पर्स में, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट ही सीम्स टू बी अ गुड फिट। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ही लुक्स लाइक अ गुड फिट, क्योंकि वो एक रोबस्ट स्ट्राइकर है जो अपने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। और स्पर्स ऐसी टीम जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव खेलती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करती है, ऐसी टीम में डोमिनिक सोलैंकी जैसे एक वर्सेटाइल एजाइल जो होता है ना, एजाइल कहते हैं, ट्रांस जो अटैकर होता है, उसके लिए बहुत अच्छी जगह बनती है। तो अगर उनको राइट सर्विस मिली, ही कुड बी अ वेरी गुड गोल स्कोरर एंड अ कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर स्पर्स। तो स्पर्स के लिए बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है और बहुत ही अच्छा प्लेयर निकल के आ सकता है डोमिनिक सोलैंके। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बताना। क्या आपको लगता है डोमिनिक सोलैंके विल सूट स्पर्स, और ही विल बी अनदर साइनिंग जो स्पर्स में नहीं चलता है? तो डोमिनिक सोलैंके हो गया कंफर्म। उसके बाद हम सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड चलते हैं, जहां पे दो ट्रांसफर्स कंफर्म हो गए हैं, मैथियस de ligt और नाजराई। ये बहुत टाइम से हम बात कर रहे थे कि इनके दोनों के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री हो गई थी, फीस अग्री नहीं हो रही थी, जो कि फाइनली अग्री हो गई है, और मैथियस de ligt और नाजराई आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोनों आ गए हैं, फर्स्ट टीम प्लेयर बन के आए हैं, और बहुत ही जबरदस्त एडिशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारी साइनिंग्स चाहिए अपनी टीम को अच्छा करने के लिए। तो आफ्टर जर्क्सी, आफ्टर लेनी यूरो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये दोनों प्लेयर्स आके अब फर्स्ट टीम प्लेयर्स बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली यूरो तो हो गए इंजर्ड, इसीलिए अब मैथियस de ligt और नासिर मैजराई अब खेलेंगे अपने अपने स्पॉट्स पे। de ligt आए हैं एज अ सेंटर बैक और मैजराई आए हैं एज अ राइट बैक। उसकी क्योंकि मैजराई आ गए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वहां से वैन बिसाका चले गए हैं वेस्ट हैम। वेस्ट हैम की भी हम बात करते हैं, बट इट इज एन अमेजिंग साइनिंग। दोनों एक ही जगह से आए हैं, बायन से आए हैं, और एरिक टेन हाग की पुरानी टीम के सदस्य रह चुके हैं। तो एरिक टेन हाग के लिए ये बहुत अच्छी साइनिंग बन के निकल सकती है, क्योंकि वो इन प्लेयर्स से फेमिलियर है और इन प्लेयर्स को कैसे अच्छा परफॉर्म कराना है
वो जानते हैं। सो इट कैन बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनका डिफेंस ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा और अगर ये इंजरी फ्री रहते हैं तो दिस कुड बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट जो कहते हैं ना साइनिंग कूप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, क्या ये दोनों सक्सेसफुल होंगे? आप हमें बताना। तो अब होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात, यहां से हम चलते हैं वेस्ट हैम की, जो मैं बात कर रहा था। वैन बिसाका वेस्ट हैम आ गए हैं और वैन बिसाका की जगह ही माजराई वहां आए हैं। तो वैन बिसाका आए हैं और वैन बिसाका वेस्ट हैम में अब उनके स्टार्टिंग राइट बैक बन के खेलेंगे। दिस इज अ गुड मूव फॉर वैन बिसाका, जिनका मैनचेस्टर यूनाइटेड में करियर अच्छा नहीं हो पा रहा था। वहां पे उनका जो कहते हैं ना केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी और उनको एक ऐसे क्लब जाना था जहां उनको अप्रिशिएट किया जा सके और उनको एक स्टार्टर बना के खिलाया जा सके। तो वो चले गए हैं वेस्ट हैम। अब देखते हैं वेस्ट हैम में क्या करेंगे, क्योंकि वेस्ट हैम का जो प्रोस्पेक्ट है ना इस सीजन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उन्होंने फुलक्रुग से लेके समोविल से लेके बहुत सारी ऐसी साइनिंग कर ली हैं जिससे उनकी टीम बहुत एक्साइटिंग हो गई है और बहुत ही बढ़िया एंगेजिंग तरीके से नए सीजन में जा रही है। तो क्या होगा वेस्ट हैम का, क्या होगा वैन बिसाका का, ये तो टाइम ही बताएगा। बट आई थिंक दिस इज अ गुड मूव फॉर वैन बिसाका, क्योंकि वेस्ट हैम में उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे, उन्हें स्टार्टर भी बनाएंगे और उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रेशर, कम प्रेशर के साथ खेलने वाली टीम बन सकती है वेस्ट हैम। सो इट इज अ ग्रेट मूव फॉर वैन बिसाका और वेस्ट हैम लुक्स इनक्रेडिबल दिस सीजन। उसके अलावा और अगर टीम्स की बात करें तो वहां क्या चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। लिवरपूल की बात करते हैं। लिवरपूल का एक ट्रांसफर अभी रिसेंट में आया था। जुबी मेंदी ने लिवरपूल को रिजेक्ट कर दिया और जुबी मेंदी अभी अपनी टीम में ही स्टे करेंगे। ये एक रूमर आई थी जिससे पूरा लिवरपूल का जो फैन बेस है वो मेल्टडाउन में चला गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि जुबी मेंदी लिवरपूल आ जाएंगे और लिवरपूल के मिडफील्ड में वो क्वालिटी लेके आएंगे जो लिवरपूल मिस कर रही है। लेकिन क्योंकि जुबी मेंदी अब रुक गए हैं इसलिए लिवरपूल और प्लेयर्स को ढूंढने में लग गई है। ऐसी खबर और सुनने में आ रही है जो कि बड़े अकाउंट से कंफर्म नहीं हुई है कि जॉर्ज मामार्दाशविली जो है वो अगले साल के लिए लिवरपूल ने ले लिया है उनको और वो पहले लोन में जाएंगे फिर वो लिवरपूल में अगले साल आएंगे। ये खबर उड़ती उड़ती आ रही है, मतलब ये कंफर्म नहीं है बट ये खबर आती हुई नजर आ रही है। तो क्या लिवरपूल और प्लेयर्स के लिए जाएगा? क्या लिवरपूल अपनी टीम को स्ट्रेंथ में, टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? क्या वो साइनिंग्स करेगा? क्योंकि वो अकेली टीम है जिसने कुछ साइनिंग्स नहीं की है, वो तो आगे देखना जरूरी है। क्योंकि लिवरपूल जैसी बड़ी टीम्स के लिए अगर कोई साइनिंग ना हो तो उनके फैंस के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो लिवरपूल फैंस आप मुझे बताओ, क्या लिवरपूल साइन करेगा और करेगा तो किसको वो आई कर सकता है? आप बताना कमेंट्स में। अगर लिवरपूल से हम दूसरी टीम की तरफ चलें तो हम बात करना चाहते हैं आपके इसकी मैन सिटी की। तो अपेरेंटली मैन सिटी में दो बहुत बड़े चेंजेस हो गए जो चेल्सी से भी लिंक्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एल्वेरेस चले गए हैं एटलेटिको मैड्रिड, जहां पे वो मेन स्ट्राइकर बन के एटलेटिको मैड्रिड के खेलेंगे। बहुत ही जबरदस्त फी में गए हैं और अब मैनचेस्टर सिटी के पास हालैंड का बैकअप नहीं है। उसके अलावा ऑस्कर बॉब जो उनके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे थे वो लॉन्ग टर्म के लिए इंजर्ड हो गए हैं, तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी अब मार्केट में जा रही है। उसके अलावा मिडफील्ड में उन्होंने अपने रीइंफोर्समेंट्स के लिए भी देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि कैल्विन फिलिप्स को इप्सविच टाउन आई थिंक लेने वाला है, आई थिंक ऑन लोन पे लेने वाला है, कैसे लेने वाला है, बट इप्सविच टाउन में कैल्विन फिलिप्स जा सकते हैं। इसीलिए मैनचेस्टर सिटी ने अब मार्केट में आने का फैसला किया है। जब तक उनके प्लेयर्स नहीं जा रहे थे वो मार्केट में नहीं आ रहे थे, बट उनको अब एक लग रहा है मिडफील्ड में प्लेयर चाहिए जो रॉड्री का बेसिकली बैकअप हो। उसके अलावा उनको अभी एक अटैकर चाहिए जो हालैंड का बैकअप बन के आए। विंग्स में उनके पास सेविन्यो आ गए हैं, तो आई थिंक विंग्स में वो फुली कवर्ड है। लेकिन एक अटैकर और एक मिडफील्डर हो सकता है मैन सिटी बिफोर द विंडो क्लोजेस उससे पहले ले जाए। तो मैन सिटी को ये दो बड़े बड़े अभी ये रिसेंट खबर की वजह से मैन सिटी भी अब मार्केट में आ गई है। लेट्स सी मैन सिटी इस विंडो में
क्या करती है। नौ एल्वेरेस के बारे में हमने बात की थी कि वो मैन सिटी छोड़ के एटलेटिको मैड्रिड चले गए हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है जो चेल्सी से एटलेटिको मैड्रिड गए फिर वापस आ गए, अब उनका फिर से जाने का सीन बन रहा है, वो है कॉनर गैलेगर। और कॉनर गैलेगर ही नहीं, चेल्सी में, हम चेल्सी पे आ जाते हैं, बहुत खिचड़ी बन गई है। चेल्सी की जो ये डील थी कॉनर गैलेगर और एटलेटिको मैड्रिड वाली, ये अब रुक गई है अभी के लिए। गैलेगर वहाँ गए थे, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर ली थी, टर्म्स एक्सेप्ट कर ली थी, उनका मेडिकल भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। फाइनल साइनिंग से पहले जो सामू ओमराडियन की जो डील थी वो रुक गई। वहाँ से सामू जाने वाले थे चेल्सी और यहाँ से कॉनर जाने वाले थे एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि दोनों का ऐसा लग रहा था कि आपस में एक एक प्लेयर का स्वैप था। बट सामू की डील वहाँ रुक गई, कुछ इशू हो गए हैं, कंफर्म नहीं हो पाया क्या इशू थे। सामू की डील जैसे ही रुकी, एटलेटिको ने कॉनर की डील को भी अभी फिलहाल के लिए रोक दिया ना। कॉनर गैलेगर वेट करते रहे एटलेटिको का, 5 दिन से होटल में रहे और उसके बाद कॉनर गैलेगर अभी फिलहाल के लिए लंदन वापस आ गए। तो अब क्योंकि सामू ओमराडियन की डील थी वो खत्म हो गई है, तो अब चेल्सी इज गोइंग फॉर जाओ फिलिक्स, जो चेल्सी अपेरेंटली पेड्रो नेटो के बाद ले रही है। हाँ, बाय द वे चेल्सी ने पेड्रो नेटो को वुल्स से खरीद लिया है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था और एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज था चेल्सी फैंस के लिए, बिकॉज दे आर लविंग दिस ट्रांसफर। पेड्रो नेटो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर जो चेल्सी में एक नया डायनामिज्म ऐड करेगा। उसके अलावा जाओ फिलिक्स की मैं बात कर रहा था, उनकी भी बात चल रही है और उन पे भी एक फी अग्री की जा रही है, जिससे कि कॉनर गैलेगर की डील खुल जाए और जाओ फिलिक्स यहां आ जाए और कॉनर गैलेगर वहां आ जाए। ये बहुत बड़ा डोमिनो हो गया, मैस हो गया, क्योंकि सामू ओमराडियन की डील कोलैप्स हो गई। तो चेल्सी ने अपने आप को अब एक मैस में क्रिएट कर दिया है और जाओ फिलिक्स अब जो आ गए हैं या आने वाले हैं, उसके बाद ये देखना है कि पेड्रो नेटो और जाओ फिलिक्स जब आते हैं चेल्सी में तो कौन चेल्सी से जाता है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि रहीम स्टर्लिंग जा सकते हैं, चुकुमेका जा सकते हैं और एक दो प्लेयर्स और जा सकते हैं। लेट्स सी क्या होगा चेल्सी में, कौन कौन सा प्लेयर जाएगा और कौन कौन सा प्लेयर आएगा, क्योंकि चेल्सी को ये अभी करना है बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स। तो क्या जाओ फिलिक्स आते हैं, क्या कॉनर गैलेगर वहां जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स इन द जाओ फिलिक्स डील और वो नेक्स्ट 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि वो आएंगे या नहीं। अब जो चेल्सी ने मैच क्रिएट किया है उसे उन्हीं को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा चेल्सी की बात नापोली से भी चल रही है फॉर विक्टर ओसिमेन। विक्टर ओसिमेन चेल्सी बहुत क्लोज था, लोन डील की भी बात चल रही थी जो विक्टर ओसिमेन आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए अब डायरेक्ट सेल की बात चल रही है जहां पे लुकाकू वहां जाएंगे बिकॉज नापोली वांट्स लुकाकू और उनको लुकाकू 100% चाहिए। वो लुकाकू की वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, जिससे कि नापोली इज नॉट हैप्पी। इसीलिए बात ये चल रही है कि लुकाकू प्लस कैसेडे प्लस कैश से ओसिमेन चेल्सी आ सकते हैं ना। अगर लुकाकू चले जाते हैं तो ओसिमेन के लिए वेजेस खाली हो जाएंगी, क्योंकि ओसिमेन शायद पे कट नहीं लेंगे चेल्सी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ डेज हो सकते हैं चेल्सी के लिए, जहां फिलिक्स और ओसिमेन आ सकते हैं और कॉनर गैलेगर और लुकाकू वहां जा सकते हैं। तो देखना है कौन आएगा कौन जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है चेल्सी के लिए, क्योंकि उन्हें ये तो करना ही है, उसके अलावा उनका बहुत ही बड़ा गेम आ रहा है मैन सिटी के साथ। उनका पहला गेम है इस वीकेंड में, तो देखना है कि क्या करेगी चेल्सी, किसके लिए वो जाएगी, इवेंचुअली कौन आएगा चेल्सी में। आप लोग जो देख रहे हो मुझे वो बताना कि कौन आ सकता है चेल्सी में। क्या लग रहा है आपको, चेल्सी फिलिक्स और ओसिमेन को लेगी और इन दोनों के लेने के बाद कौन जाएगा चेल्सी से, ये सब आप कमेंट से बताना। एंड टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस ट्रांसफर मेस बाय चेल्सी। तो ये हो गई ट्रांसफर की बात। अब मैं बात कर लेता हूं अपने प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन की, जहां पे मैं अपने टॉप 4 के प्रेडिक्शन दूंगा और मैं जो रेलीगेशन कैंडिडेट्स हैं उनकी भी प्रेडिक्शन दूंगा। उसके अलावा मैं टॉप स्कोर, सरप्राइज ऑफ दिस विंडो, टॉप असिस्ट मेकर कौन होगा और स्टार प्लेयर कौन होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, इन सब की बात करूंगा, बट सिर्फ रिलेटेड टू प्रीमियर लीग।
तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉप स्कोरर और टॉप 4 जो टीम्स हैं उनकी। और बाय द वे जाने से पहले मैं इस सेगमेंट में एंड करने से पहले एक चीज बताना भूल गया कि आर्सेनल इज गोइंग फॉर मिकेल मेरिनो। उनकी बात चल रही है आफ्टर कैलाफोरी, दे वांट समवन इन द मिडफील्ड जो कि बहुत टैलेंटेड और रोबस्ट प्लेयर हो। तो मिकेल मेरिनो की जो बात चल रही है वो कंफर्म लग रही है और मिकेल मेरिनो आर्सेनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भूल गया था, मैंने कहा ये सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट यू नो कि ऐसा चल रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टॉप 4 टीम्स की जो मुझे लगता है इस बार होंगी प्रीमियर लीग में। नंबर 1 विनर ऑफ प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स मैन सिटी। मैन सिटी को चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पेप ग्वार्डियोला मैन सिटी में है तब तक मैन सिटी विल ऑलवेज बी द फेवरेट टू विन द लीग। तो मैन सिटी ऑल्दो अभी थोड़ी वीक है, बट आई थिंक दे विल बाय सम प्लेयर्स एंड दे विल मेक देयर टीम स्ट्रांग अगेन एंड दे आर द फेवरेट्स टू विन द टाइटल। उसके अलावा सेकंड रैंक पे कौन होगी? मुझे इस बार ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है अगर चेल्सी के स्टार्टिंग गेम अच्छे गए तो आई थिंक चेल्सी वुड बी अ बिग सरप्राइज दिस सीजन एंड आई थिंक चेल्सी वुड बी रैंक नंबर 2। ये बहुत बड़ा क्लेम है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी वुड डू समथिंग दिस सीजन। तो चेल्सी मेरे हिसाब से रैंक नंबर 2 हो सकती है विद द प्लेयर्स दैट दे हैव। एंड नंबर 3 हो सकती है आर्सेनल। ऑफ कोर्स आर्सेनल विल बी इन द मिक्स फॉर द टाइटल एंड फॉर सो मेनी टाइटल्स, मतलब जितने भी टाइटल्स हैं सबके लिए मिक्स में होगी। दे हैव अ वेरी गुड टीम और वो कैलाफियोरी और मिकेल मरीनो को ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा हो सकता है वो स्ट्राइकर को भी एक ऐड करें। तो आर्सेनल वुड बी इन द मिक्स एंड दे विल बी 100% टॉप 4 टीम। तो थर्ड पे होगी आर्सेनल और फोर्थ पे होगी एस्टन विला। जी हाँ, नो लिवरपूल, नो स्पर्स फॉर मी। आई थिंक एस्टन विला हैज अ ग्रेट चांस टू कैरी फॉरवर्ड द फॉर्म जो उनकी लास्ट सीजन में थी एंड दे विल अगेन फिनिश द इन नंबर 4 पोजीशन। हाँ, ऑफ कोर्स मुश्किल हो सकता है उनके लिए क्योंकि उनको बहुत सारे और टूर्नामेंट्स खेलने हैं और उनको चैंपियंस लीग खेलना है और अपने स्क्वाड को मैनेज करना है। तो लेट्स सी हाउ दे डू दैट, बट आई थिंक दे हैव अ गुड स्क्वाड, अ गुड मैनेजर हु कैन कैरी ऑन एंड टेक दैट फॉर्म इन दिस सीजन। तो मेरे हिसाब से ये 4 होंगी जिसमें 2 कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरी ही है वो प्रेडिक्शन एंड आई थिंक दीज विल बी द मेन 4 टीम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें रेलीगेशन की, मेरे हिसाब से इप्सविच टाउन विल बी रेलीगेटेड, ब्रेंटफोर्ड माइट गेट रेलीगेटेड अगर आइवन टोनी चले जाते हैं एंड बॉर्नमथ इज द थर्ड ऑप्शन जो कि रेलीगेट हो सकता है क्योंकि साउथहैम्पटन और लेस्टर अभी प्रीमियर लीग में आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो दे विल बी रेलीगेटेड, बट आई थिंक इप्सविच, ब्रेंटफोर्ड एंड बॉर्नमथ are the 3 teams that can be relegated this season। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप स्कोरर की तो मेरे हिसाब से कोल पामर कैन बी द टॉप स्कोरर दिस सीजन। वो एक ऐसे प्लेयर है जो किक ऑफ करेंगे और बहुत ही अच्छा सीजन चेल्सी के लिए लेकर आ सकते हैं दोबारा एंड ही कुड बी द सीरियस प्लेयर ऑफ द ईयर कंटेंडर द नेक्स्ट सीजन एज वेल। तो मेरे हिसाब से top scorer would be Cole Palmer and the top assist maker would be Enzo Fernandez। Enzo Fernandez एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही अंडररेटेड रहे हैं अभी तक प्रीमियर लीग में। He has the talent, he has the capability and the tools to become a great assist maker for all the players। ना अगर ओसिमन आ गए, अगर कोल पामर फॉर्म में रहे, नुकुंकू फॉर्म में रहे, तो they could really benefit from a fit and firing Enzo Fernandez, and I think Enzo Fernandez could be the assist, the person with the highest assist this season। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं मेरे फेवरेट्स फॉर द PL टॉप स्कोरर एंड द फेवरेट फॉर द हाईएस्ट असिस्ट टेकर। उसके अलावा अगर हम बात करें सरप्राइज प्लेयर की तो सरप्राइज ऑफ दिस मंथ, सरप्राइज ऑफ दिस ईयर वुड बी पेड्रो नेटो। पेड्रो नेटो को अगर ठीक से मैनेज किया गया तो पेड्रो नेटो कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव प्लेयर दिस सीजन एंड इट वुड बी अ ह्यूज सरप्राइज अगर वो ऑलमोस्ट पूरा सीजन खेलते हैं क्योंकि उनको इंजरी हो जाती है बार बार। अगर वो पूरा सीजन खेल के जाते हैं तो ही कुड बी अ ब्रिलियंट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन। उसके अलावा एक और सरप्राइज हो सकता है डोमिनिक सोलैंके फॉर टॉटनम कुड बी अ रियल जेम। वो एक बहुत बढ़िया ट्रांसफर निकल सकते हैं जो स्पर्स की गोल स्कोरिंग
नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अगर स्पर्स उनको ठीक से असिस्ट देता है तो आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर स्पर्स। ना उसके अलावा जो ओवरऑल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दैट कुड बी मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह यूजली ऐसे प्लेयर ऑफ द सीजन के राउंड्स में रहते हैं। लास्ट ईयर उनका बहुत ही क्वाइट गया था और इस साल वो बहुत ही बढ़िया और टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ही कुड हैव अ डायनामिक सीजन, ही नीड्स टू हैव अ डायनामिक सीजन अगर लिवरपूल को लीग में कुछ करना है। तो लेट्स सी मोहम्मद सलाह कुड बी बैक दिस सीजन विद ऑल द गोल स्कोरिंग एंड असिस्ट दैट ही डज सो रेगुलरली फॉर लिवरपूल। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट प्लेयर्स एंड टॉप स्कोरर्स। ऑल द अदर सम अदर प्लेयर्स आई कुड मेंशन जो इसमें सरप्राइज हो सकते हैं, सरप्राइज पैकेजेस हो सकते हैं, वो है मोहम्मद कुडुस, क्रिस्टेंसियो समरविल, ठीक है, फुलक्रुग, दे कैन बी ब्रिलियंट फॉर देयर टीम्स। उसके अलावा कुछ और साइनिंग्स हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। प्रॉब्ली मैथाइस de Ligt could be a good player for Man United and he could provide Man United the balance that they need in the defense, and Kobe Manu could be a real star player for Manchester United this season. तो ये थे मेरे कुछ प्रिडिक्शंस। अगर पूरी लिस्ट मेरी देखनी है तो ये आप साइड में देख सकते हो। दिस इज माय एंटायर लिस्ट ऑफ द टॉप 20 जो मैंने रैंक किए हुए हैं। और उसके अलावा अगर आपको प्रिडिक्शंस जानने हैं और न्यूज़ को फॉलो करना है तो हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना मत भूलो। ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, जहां आपको मिलता है वहाँ फॉलो करो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो एंड गाइस गिव अस द लव, गिव अस सम लव यार। हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाओ ताकि हम भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बना सके। तो अगले वीडियो में मैं आपको सेट में मिलूंगा। तब तक के लिए आई विल सी यू, बाय बाय।